आज की ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इम्प्रेसिव होने वाली है और थोड़ा कल का इंटेंस बैटल को रिकैप कर लेते हैं। वीडियो में बने रहें और वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया करें। जिया हेटिंग की क्लो उसे घायल करने ही वाले थे और गोंगयांजिन को जब डर महसूस हुआ वह अपने आप को बीस्ट में ट्रांसफॉर्म कर लिया और काफी जोर का दहाड़ लगाया, जिसके वजह से उसके आसपास एक रोशनी सी चमकी और एक बहुत बड़ा शील्ड बन चुका था और इस तरह से जिया हेटिंग का सरप्राइज अटैक वह विफल हो गया। लेकिन जिया हेटिंग वह जाते जाते वह कह रहा था, मैं अंडरग्राउंड जा रहा हूँ, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जैसे ही मुझे एक सही मौका मिलता है मैं तुम्हारी आंतों को फाड़ दूंगा। और ये कहते ही वह अंडरग्राउंड में जाकर फिर से छुप जाता है। एक सही मौके का तलाश में लग चुका था और कॉम्बैट कमांड सेंटर में भी सारे लोग इस चीज को देख रहे थे। वे लोगों ने भी काफी उम्मीदें लगाई थी कि यह सक्सेस हो जाएगा और इस बार गोंगयांजिन वह मारा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह बीस्ट मैन और भी ज्यादा अलर्ट और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और वह जोर से दहाड़ रहा था और वुशिफांग वह भी फाइट के लिए तैयार था। उसने तो अपने वेपन को फिर से उठा लिया और गोंगयांजिन की नजरें वह तो जमीन पे ही टिकी हुई थी। वह अपने पैरों से नीचे जमीन पे वार करता है, इसकी वजह से जमीन कांच के टुकड़ों की तरह टूटकर बिखर गई और जिया हेटिंग जो कि इस वक्त जमीन के नीचे में छुपा हुआ था, उसे ऐसा लगने लगा कि हजारों टन मिट्टी अचानक उसके शरीर के ऊपर आ गई और वह दर्द के मारे चिल्लाया और उसके मुंह से भी खून निकल गया और उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि वह बहुत ही जोर का निचोड़ा गया है और एक दर्जन जमीन के नीचे होने की वजह से वह अपने हिलने डोलने की एबिलिटीज को भी खो चुका था। और हालांकि वह अभी तक मरा नहीं है, लेकिन फिर भी वह ज्यादा देर तक अपने आप को बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं रख सकता और यदि उसे कोई बचाने के लिए नहीं आता है तो वह निश्चित रूप से मारा जाएगा। और वह जानता था कि कमांड सेंटर के लोग उसे देख रहे हैं। उन्होंने कमांड सेंटर को संदेश भेजने के लिए अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल किया और वह कह रहा था, कमांड सेंटर हमें सपोर्ट्स की जरूरत है। और कमांड सेंटर के स्टाफ मेंबर्स को ये रिपोर्ट मिल चुकी थी। उन्होंने जाकर कमांडर जुजेंग को ये रिपोर्ट दे दी। कमांडर जुजेंग इस रिपोर्ट को सुनकर चौंक तो गए थे, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि अभी भी इनकी टीम के तरफ से कोई भी उपयोगी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। और कमांडर जुजेंग ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि हमारी गॉड टीम वह वहाँ जाकर मारी तो नहीं जाएगी। और उनके पीछे अभी भी एक्लिप्स के 2 मेंबर्स हैं जो कि अभी तक उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। और कमांडर जुजेंग वह बता रहे थे, यहाँ पे सपोर्ट भेजना वह थोड़ा मुश्किल है। और तुयुंगली बता रहे थे, क्या वहाँ की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए लियाओ होंगली को वहाँ भेजना चाहिए। और लियाओ होंगली वह गॉड टीम के उप कप्तान है और उनकी पावर डेशेंटों के बाद दूसरे नंबर पे है और उसकी एबिलिटीज गोंगयांजिन से निपटने के लिए काफी अच्छी है। तभी कमांडर जुजेंग वह कुछ सोचते हुए वह कह रहे थे, लेकिन अभी रुको और देखो, एक्लिप्स के 2 टीम मेंबर्स हैं जिन्होंने अभी तक कोई एक्टिविटी नहीं की है, उन्होंने अपनी पावर्स नहीं दिखाई हैं और आप आसानी से गॉड टीम का इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक पूरी जानकारी ना हो। और कमांडर जुजेंग कह रहे थे, ठीक है, उसे अभी वहीं पे छोड़ देते हैं और फिलहाल अभी सेकंड टीम के तरफ कुछ चेंजेस हो रही हैं, इन्हें पहले देख लेते हैं। ये जोफे की टीम है और इनके दुश्मन 2 हैं, कामिया और अकुत्सु। और जोफे की तरफ 4 टीम मेंबर्स हैं और युआन हाओ की गर्लफ्रेंड को मिलाकर वे लोग 5 हो जाते हैं। और एक्लिप्स का एक टीम मेंबर वह एक विशाल 15 मीटर का सांप में बदल गया। वह फाइट करने के लिए अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर चुका था। ये नॉर्दर्न बैटलफील्ड है जहाँ पे जोफे की सेकंड टीम वह फाइट कर रही है और जोफे सभी को कमांड देता है सभी सेपरेट हो जाएं और वह सभी अलग अलग होकर एक्लिप्स के टीम मेंबर्स पे हमला करना शुरू कर दिया। और जोफे ने दर्जनों एक साथ में ब्लैक राइफल को निकाल लिया और सभी राइफलें चमक रही थी और वह लिंगलिंग चिल्लाता है और लिंगलिंग को इशारा दिया जा रहा था कि आप उस तरफ से अटैक करें और मैं दूसरी तरफ से अटैक करता हूँ। और जोफे के गन में पॉइजन लगी हुई थी, अगर वह किसी के स्किन में टच भी हो जाता है तो एक वयस्क की जान लेने के लिए काफी होगी। और एक साथ में इतने सारे राइफल से फायरिंग भी किया जा सकता है। और सिया लिंगलिंग काफी स्पीड के साथ उसके पूंछ के पास चली जाती है और वह जोर से चिल्लाती है जैसे कि वह पूरी ताकत लगाने वाली है। और तभी वह अपने दोनों हाथों से उस 15 मीटर सांप को उठाती है और पूरी ताकत से घुमाकर उसे फेंक देती है। और दूसरी तरफ जोफे वह भी अपनी राइफल से उसे टकराना चाहता था ताकि वह उन राइफल्स के सामने लगे पॉइजन से इन्फेक्ट हो जाए और उसे मारना आसान हो जाए। एक्लिप्स के टीम मेंबर वह सोच रहे थे इस प्रकार के अनाड़ी हथियार उसके कठोर त्वचा को भेद नहीं सकते। और हालांकि वे लोग उस छोटी लड़की की भयानक शक्ति से आश्चर्यचकित हो रहे थे क्योंकि लिंगलिंग ने उतने बड़े विशाल सांप को इतनी आसानी के साथ घुमाकर फेंक दिया। और वह जोफे की बंदूक को देखने के बाद कह रहे थे, क्या आप चाहते हैं कि मैं इससे इंजर्ड हो जाऊं, लेकिन मैं इसे नष्ट कर दूंगा। वह उसे नष्ट करने के लिए वह विशाल सांप अपनी पूंछ से उन सभी गन में अटैक करता है ताकि उसे नष्ट किया जा सके। और जोफे भी वह इंतजार में था जैसे कि वह यही चाहता था और वह अपने हाथों का इशारा करता है और वह सभी गन
वहाँ से शिफ्ट होकर दूसरी तरफ चले जाते हैं और इस तरह से उस बड़े सांप के पूंछ के अटैक को वह डॉज कर लेता है। और वह कह रहा था, इंटरेस्टिंग, टेलीकिनेसिस की पावर, तुम चीजों को दूर से कंट्रोल कर सकते हो। और जोफे उन सभी गन को दूर से ही कंट्रोल कर रहा था और वह उस गन से फायर का इशारा करता है और जितने भी गन थे वे सभी अचानक फायर करना स्टार्ट कर दिया। एक ही बार में सारे गन्स चलने लगे। उन सभी में स्पेशली म्यूटेंट्स को मारने के लिए बुलेट्स लगाए गए थे जो कि जियांगनान क्षेत्र की तरफ से दिए गए थे। और बुलेट्स लगने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ और उसे गोलियां लगने के बाद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके स्केल तो काफी ज्यादा मजबूत थे और वैसे भी बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद डिफेंस पावर वह काफी ज्यादा बढ़ जाती है और एक बुलेट उसके डिफेंस को तोड़ते हुए उसकी आंखों में जा लगती है। और वह कह रहा था, ये कौन है? और वह समझ चुका था कि ये जो भी है वह काफी दूर से अटैक कर रहा है। और उस सांप ने उस डायरेक्शन की ओर देखा जिस ओर से गोली आई थी और उसने देखा कि काफी दूर कोई शख्स है जो कि एंटी मटेरियल स्नाइपर राइफल से उसे टारगेट कर रहा था। और ये यू जेंगियान था, इसकी एबिलिटी भी वेपन को इनहेंस कर सकती है। और जब बड़े सांप के साथ इंटेंस फाइट चल रही थी उसी वक्त टीम का एक और मेंबर अकुत्सु वह फॉग से निकला और युआन हाओ पे अटैक करने के लिए बढ़ गया, जो कि इस टीम में सबसे कमजोर प्लेयर नजर आ रहा था। और जब युआन हाओ ने देखा कि उस पे अटैक होने वाला है वह तुरंत चिल्लाता है, लिंग लिंग। वह काफी ज्यादा डर चुका था और लिंग लिंग जो कि काफी दूर उस बड़े सांप से फाइट कर रही थी और वह अकुत्सु वह कह रहा था, अब तू मरेगा। और ये कहते हुए उसने उस पे अटैक कर दिया। लेकिन जितने देर में उसे वह अटैक लगता उससे पहले उसके पास लिंग लिंग आ चुकी थी और वह युआन हाओ को उस अटैक से लगने से बचा लेती है। और अकुत्सु वह काफी शौक में था, ये सामने वाला व्यक्ति काफी पावरफुल नजर आ रहा है। और अकुत्सु को मालूम था कि उसकी मेटल बेसबॉल बैट की पावर कितनी है और सामने वाले शख्स ने इतने आसानी से रोक लिया। और युआन हाओ की पावर्स वह टीम की स्ट्रेंथ को बढ़ा रही थी। और लिंग लिंग कहती है, तुम्हें जीना है या मरना? तुम मेरे पति पे अटैक कैसे कर सकते हो? क्या तुम मरना चाहते हो? और युआन हाओ उसे मोटिवेट करते हुए कह रहा था, लिंग लिंग तुम सबसे ज्यादा पावरफुल हो। और अकुत्सु वह कह रहा था, कितनी घमंडी छोटी लड़की। तो देखते हैं तुम्हारे सहायक को मारने के बाद हम में से पहले कौन मरेगा, क्योंकि सबसे पहले तुम्हारे टीममेट को मारना होगा। और क्या तुम इसे कितनी देर तक बचा सकती हो? और तभी लिंग लिंग कह रही थी, जो कोई भी मेरे पति को छूने की हिम्मत करेगा वह मारा जाएगा। और तभी अकुत्सु वह कह रहा था, तो ठीक है, सबसे पहले तुम्हें ही मार देता हूँ। और वह फिर से लिंग लिंग पे अटैक करने के लिए बढ़ रहा था। और लिंग लिंग और अकुत्सु में कौन जीतता है जानने के लिए कल मिलते हैं। और जहाँ तक बात है कि मेन कैरेक्टर जोंग की फाइट अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है, तो वह आने वाले एपिसोड में तो स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन एक बात ये भी है कि उसे इन लोगों को मारने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला और वह अपने आप को कमजोर जरूर दिखाता है, लेकिन वह लेवल 5 एप्सिलॉन के म्यूटेंट्स को भी मार सकता है। और आज की एपिसोड तो यहीं तक थी। आप भाइयों से गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।